2020 में जब कोविड आया जी। और जब लोगों की नौकरियां गई या आईटी एरा में या जो अपना एआई आया, उससे लोगों की मानसिकता चेंज हुई। लोगों को समझ आया कि जॉब आज है, कल नहीं रहेगा, तब क्या? बिजनेस चलाने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु आपने कुछ तो ऐसा पाया होगा जो आपने कमियां देखी होंगी, जो लोगों के बिजनेस के डूबने का कारण बनता होगा या उगने का कारण बनता है। उससे लोग करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। आगे के ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे तो आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। जैसे आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए, अगले साल भी 10 लाख है, उसके अगले साल भी 10 लाख है, तो आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। सही। या अनसिक्योर्ड लोन की स्कीम निकाली, जैसे आपने मुद्रा लोन तो सुना ही होगा। जी सर। जैसे 20 लाख रुपया तक बिना किसी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे हम पीएमईजीपी कहते हैं। नमस्कार साथियों, सीए राकेश जैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कांत सीए राकेश जैन के साथ आज के पॉडकास्ट में हम बिजनेस हम कैसे शुरुआत करें या बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे करें उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबका यहाँ अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, सर का भी स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा चलेगी बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं या बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। कई लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस खोलें या बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। कई प्रकार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं या कई प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं या उनका निवारण नहीं होता या अज्ञानता होती है। इसी पॉइंट पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा, तो आप इस बिंदु पर कुछ अपनी बातें रखें। धन्यवाद आप सबका। तो अगर जनरली आज जो आप बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना खुद का काम करके जी, उससे कुछ सेल परचेस या सर्विस देके आप प्रॉफिट कमाएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो लोगों की मानसिकता जो होती है, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी में होते हैं, तो बिजनेस में इसलिए नहीं आ पाते कि वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, मतलब अवसर लागत। जैसे आप अभी जॉब में और आपकी सैलरी 50,000, अब आपको बिजनेस करना है तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि मेरा 50,000 रुपया कहाँ से आएगा। तो जो सबसे पहले हर्डल्स आता है कि लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते। आपके पास स्किल होता है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन आप अपना अवसर लागत के चक्कर में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के चक्कर में आप बिजनेस में नहीं आ पाते। नहीं तो बिजनेस करना उतना भी टफ नहीं है। जी सर, मैंने भी जनरली जो देखा है, बहुत सारे लोग जो इवन जो उनका बिजनेस है वो भी उनके बच्चे या अपने बच्चों को वो बिजनेस में नहीं डालते हैं, या वो बच्चे ही नहीं चाहते कि वो बिजनेस करें या नौकरी करने पे जाते हैं। और आजकल इसके विपरीत भी देखा जाता है कि कई लोग जो रेपुटेटेड जॉब में हैं, लेकिन वो जॉब छोड़कर वो खेती किसानी के बिजनेस में भी बहुत सारे आज के समय में अपॉर्चुनिटीज उसको उठाने लग जाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, या रिटेल में आ जाते हैं, या सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। लेकिन वो अपना कुछ खुद का करना चाहते हैं ताकि हम अपने खुद का एक विकास कर सके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सके। ये वास्तव में 2020 में जब कोविड आया जी, और जब लोगों की नौकरियां गई या आईटी एरा में या जो अपना एआई आया है, उससे लोगों की मानसिकता चेंज हुई। लोगों को समझ आया कि जॉब आज है, कल नहीं रहेगा, तब क्या? तो लोगों ने बिजनेस करने का सोचा। और बिजनेस करना बहुत टफ कार्य नहीं है। जैसे लोग कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मैं कंपनी बना लूं, क्या मैं जीएसटी ले लूं? तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि आपको बोलते कि आप कंपनी बना के बिजनेस करो या आप जीएसटी ले लो। किसी भी ट्रेडिंग में 40 लाख रुपए तक अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। आप सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक आप है, आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आप इंटरस्टेट सेल करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, अदरवाइज आपको ये रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी वैसे आपको जरूरी नहीं है कि आप हर बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में करें। आप प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में कर सकते हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम शुरू में अपने लीगल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण हमारा बिजनेस उस लीगल खर्चे में आ जाता है। हमको लगता है कि हमने इतना पैसा लगा दिया लाइसेंस में, अब मैं बिजनेस कैसे करूँ। तो कभी भी किसी बिजनेस, वो जैसे एक पेड़ होता है वो नेचुरली ग्रो होता है, तो बिजनेस भी नेचुरल तरीके से ग्रो होगा। तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि अगर हमारे पास कम पैसा है तब भी हम अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएं। न कि पहले आप शोरूम जैसे अपने बिजनेस में खर्चे किए और आपके पास बिजनेस को चलाने के लिए पैसा नहीं, तो आपके पास फिक्स इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल दोनों का प्लान बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस चलाने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप घर चलाते हैं तो घर में एक प्लानिंग होता है कि हम इतना यूनिट बिजली कंजम्पशन करेंगे तो इतना बिजली बिल आएगा, गैस टैंकी हमारा इतना दिन चलेगा, राशन हम इतने का लाएंगे। वैसे ही बिजनेस भी एक प्लानिंग है। नौकरी में आपके ऊपर आपका जो ओनर होता है, बिजनेस ओनर, वो प्लानिंग करके आपको देता है और आप एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको ही प्लानिंग करना है और आपको ही एग्जीक्यूट करवाना है। ये फर्क है।
दूसरा आपने एक बात की कि बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो जिनके बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं। उसका भी एक सिंपल कारण है, जब आप बिजनेस को उस लेवल में ग्रो नहीं कर पाते हैं, जब आपका बिजनेस छोटे लेवल में रहता है, तो आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी सोचती है कि हम कुछ अच्छा करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपने कभी सुना है कि अंबानी का बेटा या अदानी का बेटा बोलता है मेरे को नौकरी करने जाना है? नहीं। ये बिजनेस के टाइप में और स्ट्रक्चर। सही बात है। आजकल जो कमियां पाई गई हैं, आपने भी अपने सीए के लाइन में आपने बहुत कुछ नोटिस किया होगा। आप जीएसटी फाइल के आपके क्लाइंट्स हैं, आपके आईटीआर के फाइल्स हैं। आप हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल है, आप यहाँ पर किसी का नाम लेके शेयर नहीं किया जाएगा, परंतु आपने कुछ तो ऐसा पाया होगा जो आपने कमियां देखी होंगी, जो लोगों के बिजनेस के डूबने का कारण बनता होगा या उगने का कारण बनता होगा। वास्तव में लीगल डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है जितना टफ हम बना देते हैं या सोचते हैं। जीएसटी में जैसे एक रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगता है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बिजनेस का जो प्रीमाइसेस है वो, उसका एड्रेस प्रूफ, आप अगर रेंट में लिए तो रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद हर महीने में आपको या कुछ छूट के साथ 3 महीने में आपको एक रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें आपको सेल का, परचेस का, टैक्स का डिटेल देना है। वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, वो कभी रिटर्न नहीं डालना चाहते, कभी सही जानकारी सरकार को नहीं देते, तो वो एक समय के बाद उसमें ही उलझ के रह जाते हैं और अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते। मेरे छोटे भाई का भी बिजनेस था सर, जिसको मैंने एस्टेब्लिश किया था। शुरुआत में वो उसमें भी हम आईटीआर नहीं फाइल करते थे, लेकिन जब हमको समझ में आया कि आईटीआर फाइल करने से फायदा क्या होता है, आगे की ग्रोथ का काम आता है। अगर लोन लेना है बैंकों से, कुछ वो चाहिए, हमारा एक लाइन दिखता है, तो हमने भी उस चीज़ को समझा। लेकिन हमने फिर भी देर कर दी, 1-2 साल हमारा बर्बाद हुआ उसमें कि हम नहीं समझ पाए, क्योंकि प्लानिंग उस लेवल तक नहीं कर पाए। हमने पहले तो यही सोचा। यही गलतियाँ बहुत से लोग करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। आगे के ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए या आगे आपको बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस एक लिमिट तक नहीं रहना चाहिए, उसको बढ़ाना है, इस लेवल तक सोचते ही नहीं है, वो वहीं पर फंस जाते हैं। उनका एक बिजनेस प्लानिंग पूरा नहीं रन हो पाता, क्योंकि वो उस विजन से काम नहीं करते। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। जैसे आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए, अगले साल भी 10 लाख है, उसके अगले साल भी अगर 10 लाख है, तो आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। सही बात। आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो आप अपने जेब से कब तक पैसे लगाएंगे? कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपना पैसा लगाने के बाद बैंक से, शेयर मार्केट से या प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा लेता है, तो कब मिलेगा? जब आपके इनकम टैक्स रिटर्न से आप सर्टिफाइड रहेंगे कि आपकी इनकम इतनी है। कैसे पता चलेगा बैंक को कि आप इतना पैसा कमाते हैं? तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न होगा, अकाउंटिंग होगा, ऑडिट्स होंगे, आपके पास प्रॉपर दस्तावेज होंगे, तब तो बैंक आपको इजीली लोन देगा। लोग शिकायत करते हैं कि बैंक हमें लोन नहीं देता, ऐसा नहीं है। बैंक लोन देना चाहता है, लेकिन उसके पहले आपके पास प्रॉपर दस्तावेज हो, और प्रॉपर दस्तावेज में आपके पास आधार पैन तो रहता ही है, आपके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, आपके इनकम टैक्स रिटर्न हो, तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सर के बैंकों के साथ भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, पीएफआई, पीडी और ड्यू डिलिजेंस के। तो सर जानते हैं कि किन कागजातों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और किन चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहिए। जीएसटी, आईटीआर, इनके अतिरिक्त भी उनके बहुत से काम है, बिजनेस डेवलपमेंट का भी काम है। तो सर वो हैं जो आपको आगे के बिजनेस प्लानिंग में, बिजनेस के ग्रोथ में और बिजनेस के सक्सेस में आपका साथ दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके की जानकारी और चाहेंगे तो हमारे साथ जरूर आगे जुड़ते रहें, हम इसी चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, कई लोग तो खुद का उनका बिजनेस है, उनमें कमियां हैं, खामियां हैं, वो बिजनेस में कुछ ना कुछ कागजाती कार्यवाही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या उनका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो। परंतु कई ऐसे भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम है या लोन, जनरली बैंक लोन नए बिजनेस में बहुत कम चांसेस में देती है। ऐसे में कई स्कीम्स भी होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी भी कोई सरकार कभी नहीं चाहती कि लोग बिजनेस ना करें, सरकार चाहती है कि लोग बिजनेस की ओर बढ़े। तो सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी स्कीम या अनसिक्योर्ड लोन की स्कीम निकाली, जैसे आपने मुद्रा लोन तो सुना ही। जी सर। जिसमें 20 लाख रुपया तक बिना किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के आपको लोन मिलता है। सरकार की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम पीएमईजीपी कहते हैं। उसमें अगर आप सर्विस सेक्टर में तो 20 लाख तक, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में तो 50 लाख रुपए तक आपको, अगर आपको यूनिट कॉस्ट है तो आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है और वो बहुत इजीली अवेलेबल है। बस ये कि हमको प्रयास सही ढंग से करने में, कागज सही हो, तो बैंक या खादी ग्राम उद्योग या स्टेट डीआईसी इस सब्सिडी को नहीं रोकते हैं। लेकिन आपके पास दस्तावेज नहीं है। हाँ सर, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैंने भी जब इसके बारे में जानकारी ली थी, पता किया था,
तो कहीं ना कहीं आके बात ना कागज पे, या हम क्या होते हैं, हम अपने लेवल पे ही कोशिश करते हैं और अपने लेवल पे हमको पूरी जानकारी भी नहीं होती। लेकिन वही हम जब किसी प्रोफेशनल से पूछते हैं और उनके सहायता लेते हैं तो वो काम होने में भी आसानी होती है और उसका प्रॉपर गाइडेंस भी मिल पाता है। जैसे डॉक्टर क्या होता है, किसी एक चीज के एक्सपर्ट, वैसे ही सीए होते हैं। अब आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते, लेकिन जब आपको लोन लेना है तो आप सीधा बैंक चले गए और वहां पे अगर किसी चीज के कारण भटक गए तो आपको लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। तो आप प्रोफेशनल, मैं नहीं कहता कि हमसे ही, बहुत सारे प्रोफेशनल है जो फाइनेंस पे काम करते हैं, सब्सिडी पे काम करता है, आप उनकी सहायता लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप खुद भी एक रोजगार देते हैं, आप अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को रोजगार देते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बिजनेस सेटअप कर दिए जाते हैं। आप यकीन मानिए, आने वाले 5 साल बाद जॉब मार्केट बहुत कम हो जाएगा और बिजनेस का मार्केट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम अभी से प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर मेथड से अगर बिजनेस करना चाहें तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आप एक अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हैं। सर इसमें भी एक चीज है सर कि कई लोग बहुत प्रॉपर, आज के समय में जिस तरीके से मार्केट बदल रहा है, समय बदल रहा है, उसके साथ साथ लोग अपने मेथड्स नहीं बदल पा रहे हैं, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये पॉडकास्ट बनाया जा रहा है ताकि आप तक वो जानकारी पहुंची जाए, एक कैंडिड वे में पहुंची जाए, जिसमें जो बारीकियां होती हैं और जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते। एक छोटा सा बिजनेस चलाना भी, उसको सफलता के साथ चलाना कितना आसान है, जिसको हम लोग मुश्किल बना देते हैं। हम लोन से रिलेटेड बोलें या किसी स्कीम, मुद्रा लोन या पीएमईजीपी, कई ऐसे स्कीम्स है जिसका हम फायदा नहीं उठा पाते हैं या उठाने की कोशिश भी करते हैं तो वो हम लोग उसको पूरी तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है और एक हिम्मत की भी कमी होती है। कई लोग हिम्मत पहले ही हार जाते हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा, या एक दो चीजें कोई बैंक में जाके कोशिश करते हैं और वहां पर अगर कोई नेगेटिव कमेंट मिल गया उनको बैंक से, या कोई एक कागज की वजह से उनका अटक गया, तो वो उसको पूरी करने के लिए बैंक तो मदद नहीं कर पाती है। बैंक सिर्फ आपसे डिमांड करती है कि आपको ये एक पेपर लाना है, और आप जब सोचते हैं कि अरे ये कितने सारे पचड़े हैं, ये कौन इतना पचड़ा करेगा, छोड़ो, जो कर रहे हैं वही करने दो, जॉब कर रहे हैं तो जॉब ही करने दो, किसानी कर रहे हैं तो किसानी करने दो। इस तरीके की मानसिकता आ जाती है। हिम्मत तो होती है थोड़ी सी, मतलब चलो बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन लेने चले जाते हैं, फिर जब वहाँ डॉक्यूमेंट की बात आती है तो वहीं कहीं ना कहीं वो पेज फंस के रह जाता है और वो जो हिम्मत आई रहती है वो वहीं टूट जाता है। वास्तव में हम उतना एफर्ट नहीं डालते। मैं अपना एग्जांपल दूंगा। जी सर। मैं खुद गांव से आया, सीए की पढ़ाई की, फर्स्ट जनरेशन मेरा प्रोफेशन है। मैंने इसे आगे बढ़ाया, इस बीच में मैंने जॉब भी किया, तो जॉब करने के बाद फिर प्रोफेशन में आया, गवर्नमेंट में भी मैं रहा। तो इन सब चीजों से मैं एक चीज तो समझा कि भाई हम उतना एफर्ट ही नहीं डालते कि हम बिजनेस को बढ़ाएं। हमारा एक्सपेक्टेशन जब हम बिजनेस करने आते हैं तो बहुत ज्यादा हाई होता है। आप इसको ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति जब नौकरी करता है तो पहले वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसका स्टाइपेंड आता है, स्टाइपेंड के बाद कुछ पैसे आने लगते हैं, फिर जाके वो ग्रो करते हैं। लोग बिजनेस में ये सोचते हैं मैं पहले दिन से ही उस लेवल पे जाऊं। ये मैक्सिमम बिजनेस के फेलियर का रीजन है कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं समझ पाते कि अगर हम 1 साल, 2 साल, 5 साल देते हैं तो उसके बाद क्या। तो बिजनेस एक समय लेने वाला चीज है। आपके आइडिया पे बिजनेस डिपेंड करते हैं कि आप कौन से आइडिया पे जा रहे हैं। दूसरी गलती लोग करते हैं कि कुछ यूनिक आइडिया नहीं लाके जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसी में ही इन्वेस्ट करते हैं या वैसा ही बिजनेस डालते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें और सही प्लानिंग हो, सही डॉक्यूमेंटेशन हो, सही अकाउंटिंग हो, सही आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न हो, तो आपको बिजनेस करने में कहीं भी कठिनाई नहीं जाएगी। आप अपने आप को एक समय के बाद आप फ्री फील कर पाएंगे। नौकरी एक तरीका से बंधन भी है, जब हम सुबह जाते हैं और शाम को घर आते हैं, लेकिन बिजनेस में हो सकता है कभी आपको 24 घंटा देना पड़े और हो सकता है आप एक हफ्ते बाहर है तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले और एक सिस्टम बना दे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, लेकिन कोई भी काम समय मांगता है। बिल्कुल सर, आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो आपसे बिजनेस गाइडेंस लेते हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए आपसे सलाह मशवरा करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, या पीएमईजीपी जैसे या मुद्रा लोन जैसे सहायता के लिए आते हैं जिसमें उनको डॉक्यूमेंट की कमी है या कुछ है, उसको आप पूरा करते हैं। तो आप किस तरीके से उनकी मदद कर पाते हैं? क्या आप देखते हैं कि किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं? कुछ क्या की पॉइंट्स रहते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि ये सही में बिजनेस करना चाहते हैं कि जी। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन में अपना पैसा खर्चा कर दे और बाद में उसको लगे कि मैंने अपना पैसा व्यर्थ कर दिया। तो
तो पहले हम कोशिश करते हैं कि उनके बिजनेस आइडिया को समझें, फिर हम कोशिश करते हैं कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम वो हो, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको बिजनेस करने के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी और बैंक बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आपका कोई भी लोन या किसी भी तरह का सब्सिडी स्कीम प्रोसेस नहीं करेगी। फिर हम आते हैं उनके कि भैया आपको किस फॉर्म में बिजनेस करना है, आपके लिए क्या सुटेबल है, आपको प्रोप्राइटरशिप में चलना चाहिए, आपको पार्टनरशिप में चलना चाहिए, आपको कंपनी बना लेना चाहिए, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये टर्म्स सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट इसका बहुत सरल डेफिनेशन होता है। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सीए से या आप जिससे भी अपना कैरियर के लिए, इस बिजनेस कैरियर के लिए आप जब बात करेंगे, कंसल्टेंसी के लिए बात करेंगे, तो वो आपको पूरे पॉइंट को क्लियर करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का केस अलग होता है, क्यों सर, है ना। तो उस हिसाब से आपको उसके हिसाब से बताया जाएगा, उसके हिसाब से छोटे बड़े डॉक्यूमेंट्स का अंतर रहता है ना सर, तो उस हिसाब से उसमें आगे बढ़ेंगे। सर आप अपनी बात आगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, हम जीएसटी पे आते हैं कि जीएसटी आपको कब जरूरत है। तो 40 लाख और 20 लाख का जैसे मैंने पहले बताया वो एक लिमिटेशन, उसके बाद फर्दर छोटे मोटे और कागजी कार्य होते हैं। फिर आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन से लेके बिजनेस प्लानिंग से लेके विजन देना बिजनेस को, हम उस पर हेल्प करते हैं। हमारी पूरी टीम है कि आपके बिजनेस को कैसे स्ट्रेटेजी करके, कैसे प्लान करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, उस पर काम करते हैं। बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा आपका पूरा कंसल्टेंसी और गाइडेंस है। बिजनेस पे रिसर्च करके अपने बिजनेस पे ऊंचाई पे ले गए, आपको पता है कि कोई बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर, इसमें जो पीएमईजीपी के ऊपर मैं कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, उसके लिए मेरे अंदर में आपके क्वेरी है। पीएमईजीपी में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना, और क्या वो जो अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो आपने अभी किसी केस में काम किया है, तो उसमें किस तरीके से काम हुआ है सर? पीएमईजीपी में जैसे भी रिसेंटली हमने फ्लाई एश ब्रिक्स का जो प्रोजेक्ट है, अच्छा, वो हमने करवाया है। फ्लाई एश ब्रिक्स वो ना सर, जो मतलब बिल्डिंग बनाने के जो मटेरियल ब्रिक्स, फ्लाई एश का यूज होता है, वो प्रोजेक्ट था लगभग 50 लाख का। ओके। तो उसमें उनकी सब्सिडी आई 35% के हिसाब से 20 लाख के अराउंड। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि उनका जमीन जो है वो डाइवर्टेड है कि नहीं, क्योंकि बैंक उसको मॉर्गेज करती है जी। जमीन को हमने डाइवर्सन करवाया। फिर हमने एक प्रपोजल बनाया जिसमें लगभग उनका 28 लाख का मशीन था, 6-7 लाख रुपए का सेट था और 15 लाख का लगभग वर्किंग कैपिटल था। उसको हमने डीआईसी पे सबमिट किया। डीआईसी में अप्रूव होने के बाद वो बैंक चले गया, बैंक से अप्रूव हो गया और बैंक से अप्रूव होने के बाद विदिन अ मंथ उनका सब्सिडी भी क्रेडिट हो गया और उनका लोन भी पास हुआ और आज के समय में वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत बहुत सारे घर सैंक्शन किए, एक ब्रिक्स की खपत बढ़ गई। जब ब्रिक्स की खपत बढ़ी तो उस बिजनेस को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो साल 2 साल में उतने पैसे को प्रॉफिट के रूप में ले आए। बहुत बड़ी बात है, उतना प्रॉफिट लाना और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ी बात है। ये तभी संभव हो पाता है दोस्तों, साथियों, जब हम किसी चीज़ पे सही तरीके से जुटे, उसके लिए एनालिसिस सही हो, उसके ऊपर पूरा जो कार्य होना चाहिए उसमें सही जगह पे हम समय दें, अपना जो पेपर वर्क हो चाहे हमारा प्लानिंग हो उसमें सही तरीके से हम उस डायरेक्शन को पकड़ें, तभी जाके ये संभव हो पाता है कि एक अच्छा बिजनेस हो सके और गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फ़ायदा मिल सके। हम जनरली ये ब्लेम करने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स सिर्फ दिखावे के लिए है, कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है या देते नहीं हैं, क्योंकि हम उसके पूरे प्रोसेस को नहीं समझते। इसीलिए मैं अपने पर्सनल सजेशन से ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे अकाउंटेंट से, सीए से अपनी बात रखें अपने बिजनेस से रिलेटेड, या आप किसी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जानकारी लें, उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि कंसल्टेंसी से ही आपको जो कमियां हैं वो पता चलेंगी और वो कमियां आप पूरी करके जब बैंक के पास जाते हैं तो उसको सैंक्शन होने में समय नहीं लगता। क्यों सर? क्योंकि हम एक वायबिलिटी एनालिसिस जो होता है कि हम जमीन पे भी हमको एनालिसिस करना चाहिए कि हम जिस बिजनेस का प्लान कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है। बिल्कुल। जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो अपना प्रॉपर्टी सेल करके उस पैसे को कोई नशाखोरी में या लग्जरी चीजों में खर्चा करते हैं। कोई स्कॉर्पियो ले लिए, कोई फॉर्च्यूनर ले लिए, कोई तवेरा ले लिए, कोई और भी इस टाइप की लग्जरी आइटम। ये इस तरीके के महंगे लग्जरी जो गाड़ियां खरीद लेते हैं। अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पाए, कैरियर नहीं दे पाए कि उनको क्या करना है। तो ये कैरियर का भी एक रीजन है कि आपको लग्जरी आइटम के पहले आपको एक बिजनेस सेट करना चाहिए। आप जिस चीज का आप कर रहे हैं, जैसे आपने जमीन बेचा तो आपने पूंजी बिगाड़ी, तो उसके बदले में आप पूंजी ना लेके उसको आप लग्जरी में एक्सपेंस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बार खिलवाड़ कर रहे हैं। सही बात।
अगर ये पॉइंट सर ने बहुत बड़ी पॉइंट निकाला है यहाँ पर, ज़मीन से रिलेटेड कई आज के समय में देखा जाता है कि लोग खेती किसानी वाले लोग भी अपना, या जिनके पास अच्छा खासा खेती है, खेती में से ही अपना बेचकर उसमें अपने बड़े बड़े खर्चे हैं, शादी, ये वो बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं ना, कि उसी जो सही वक्त पे सही इस्तेमाल नहीं कर पाते इस तरह के बिजनेस ग्रोथ में। तो सर, अगर आप लोग चाहते हैं, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमारी बातें सुन रहे होंगे, जिन्हें बिजनेस करने में इंटरेस्ट होगा और चाहते हैं कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल हो या अपने ज़मीन का सही इस्तेमाल हो, हमारे आने वाले जनरेशन को एक अच्छा मदद हो, हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें और एक अच्छा नाम कमा सकें, एक अच्छा नया मुकाम हासिल कर सकें बिजनेस के दुनिया में, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखकर यहाँ पर आप कंसल्टेंसी करा सकते हैं अपना, अगर हमसे कराना चाहें तो। अदरवाइज आप जहाँ से भी, आप जिस जगह से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप उचित लगे वहाँ से आप अपना कंसल्टेंसी करवाकर अपने बिजनेस का एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कि एक कैसा एक मैप तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस रन होगा, या आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे अपने बिजनेस आइडिया को। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पॉइंट पर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, आज का समय ऑटोमेशन का समय, आईटी का समय है। अगर आपको किसी तरीके की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, उस जगह के बारे में एनालिसिस करके हम आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के दे सकते हैं, हम बैंकिंग एवं सब्सिडी में जानकारी दे सकते हैं। सबसे हमारा उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आए और देश की इकोनॉमी के पार्ट बने, क्योंकि हर किसी के लिए जॉब अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप बिजनेस में रहते हैं तो आप आने वाले पीढ़ी को या अगले कुछ लोगों को आप जॉब दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सही बिजनेस सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी पूरी बात को सुना। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताना चाहूँगा। इस चैनल पर और भी बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस आएंगे, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड पॉडकास्ट आएंगे, जिसमें आपको लाभ मिलेगा, आगे जानकारी मिलेगी, आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आप इस फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, या किसी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे अपने बिजनेस में, या कंसल्टेंसी चाह रहे होंगे अपने गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड, तो आप दिए हुए एड्रेस पर और फ़ोन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे और जानकारी के लिए हम साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।